हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 6.3 कंप्लीट करी थी, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलती है हमें? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मतलब है इसका? कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है मेरे पास, बोलता है कि उन दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल होगा किन्हीं दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर का, ठीक है। मैं आपको एक बार करके भी बताता हूँ, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसका प्रूफ स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे सिमिलर मैंने आपको बताया था कि सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं कि देखने में वो सेम होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फिगर्स ही बनाते हैं। उसने दो ट्रायंगल्स बोल लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स बनाते हैं दो सिमिलर। देखो, एक मैंने ये बनाई और एक सेम टू सेम ऐसी सिमिलर हो जो इसके, देखो ये बना दी मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इन्हें नेमिंग दे दो। मैं इसे नेमिंग देता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इन ट्रायंगल्स को। अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अब एग्ज़ाम में प्रूफ कैसे करना है, कैसे लिखना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या आ गया हमारे पास? टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट को ऐसे छोटा करके लिख देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। जो ये तो मेरे को गिवन है ना, दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर सच दैट, इस तरह से कि जो ए बी सी है वो सिमिलर है पी क्यू आर के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखेंगे? टू प्रूव में क्या लिखते हैं? जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है उसके बारे में लिखते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? थ्योरम में देखो क्या बोला गया, एरिया इस ट्रायंगल का और एरिया इस ट्रायंगल का, उन दोनों का रेशियो। सबसे पहले तो ये लिखो, एरिया कौन सी ट्रायंगल का? ए बी सी का, ओवर में एरिया कौन सी ट्रायंगल का? पी क्यू आर का। इन दोनों का रेशियो इक्वल टू है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर। कैसे, मैं ये भी बताता हूँ। ए बी इस ट्रायंगल का, ये ऊपर है ना, ए बी सी ट्रायंगल ऊपर लिखी है, तो इसकी साइड लेनी पहले, ए बी ली पहले। ओवर में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है इस ट्रायंगल में? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो इसके साथ वाली ये आई ना पी क्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी क्यू। इन दोनों का रेशियो का स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये तो मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले ली। अगर मैं बी सी की बात करूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर, तो ये भी है, तो ये इसके बराबर भी होगा। किसके? बी सी ओवर में क्यू आर। वो बेस में लगी हुई है, वो भी बेस में लगी हुई है, ये होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब ये ऐसे साइड है। अब इस ट्रायंगल में ऐसे वाली साइड कौन सी है? ये देखो, इसमें ए सी है, इसमें पी आर है, तो ये इसके भी इक्वल होगा। किसके? ए सी ओवर में पी आर, दोनों का रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना। अब आगे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन लिखा मैंने, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा इसमें, जो कि मेरा प्रूफ करने में मेरी मदद करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूँगा ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी
एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब ये मैं आपको फिगर में भी बताता हूँ ऊपर करके। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। एक मेरे को ए एम परपेंडिकुलर गिराना है बी सी पर, तो कैसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया ए एम। देखो क्या लिखा, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही पी एन, एक पी से नीचे यहाँ पर भी एक एन, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी हो गया। अब आगे करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में कैसे करेंगे, प्रूफ में क्या लिखते हैं, जो हम अब सारा प्रोसीजर लिखेंगे जिस तरह हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें क्या है, गिवन है ना। तो अगर ये दोनों हैं सिमिलर तो मैं क्या ये कह सकता हूँ ए बी ओवर में पी क्यू, ये जैसे हम पीछे करते थे, ए बी ओवर में पी क्यू, ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल टू है किसके, बी सी ओवर में क्यू आर, बी सी ओवर में क्यू आर। तो अब मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखो नाउ मैं लिखूँगा एरिया, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो ए बी सी मैंने ऊपर जो ट्राइंगल बनाई थी, मैं यहाँ पे भी रफ में बना देता हूँ छोटी सी करके, ये ए बी सी और ये मेरा एक परपेंडिकुलर था ए एम, ठीक है। देखो अब मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ तो आएगा, बेस क्या है इस ट्राइंगल का, बेस होता है जिस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, ए एम परपेंडिकुलर किस पर आ रहा है, बी सी पर, तो इसका मतलब बी सी मेरा बेस हुआ। तो यहाँ पे लिखूँगा बी सी इंटू में हाइट, हाइट होती है जो परपेंडिकुलर साइड होती है, परपेंडिकुलर कौन सी है, ए एम, तो इसका हो गया ए एम, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी थी, पी क्यू आर, वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ यहाँ पे। तो वो ऐसी कुछ ट्राइंगल थी, सिमिलर है इसके ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर गिराया था एन, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है जिस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है क्यू आर, इंटू में जो परपेंडिकुलर साइड है कौन सी है, पी एन। तो ये हो गया, ये हो गया मेरा एरिया ए बी सी ट्राइंगल का, ये हो गया पी क्यू आर ट्राइंगल का। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को अब मैं डिवाइड करूँगा, इनका रेशियो निकालूंगा, क्या कैसे, ये अलग ही लिखना है, ये प्रूफ में नहीं लिखना है, ये दोनों ना ये यहाँ पर नहीं बनाने, मैंने जो ऊपर 2 फिगर बनाई थी वही लिखनी है, ये मैंने आपको बताने के लिए बनाया, ठीक है, ये नहीं बनाने दोबारा से, ठीक है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या होगा, हाफ इंटू में बी सी इंटू में ए एम ओवर में हाफ इंटू में क्यू आर इंटू में पी एन, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, इसकी जगह ये ऊपर लिख दिया और इसकी जगह ये नीचे लिख दिया, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, बी सी ओवर में क्यू आर मल्टीप्लाई में ए एम ओवर में पी एन, ठीक है। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो मैं लूँगा दोबारा, अब मैं लूँगा इन ट्रायंगल कौन सी, दोबारा वही ट्रायंगल ए बी एम, अब मैं लूँगा ए बी एम एंड पी क्यू एन। पहले कौन सी ली थी, पहले हमने ली थी ए बी सी और पी क्यू आर, अब मैं दोबारा लूँगा ए बी एम एंड पी क्यू एन, ठीक है, ये ट्रायंगल्स ली। अब देखो मेरे को गिवन है कि ये ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बताने के लिए दोबारा से यहाँ पर फिर से बना देता हूँ,
क्योंकि दोबारा पीछे पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए दोबारा बना रहा हूँ थोड़ी सी ट्रायंगल्स। देखो ध्यान से, ABC, PQR, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर है N, इसमें परपेंडिकुलर है M, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने ट्रायंगल ली थी ABC, ठीक है, और PQR ली थी। हमें गिवन क्या था कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कोई ना कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तो लगा होगा, या तो एस से एस लगा होगा, या एंगल एंगल लगा होगा, ठीक है। ऐसे कई और हैं। तो अगर मैं ये ले रहा हूँ, ये मैं क्राइटेरिया लगा रहा हूँ, मैंने अगर ये सिमिलर है तो मैंने एक तो ले लिया था कि ये दोनों सिमिलर है, तो मैंने बोला था कि AB ओवर में PQ का रेशो इक्वल होगा BC ओवर में QR का रेशो, ठीक है। ये पीछे देखो, जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी तो मैंने इसी का यूज़ करा था क्योंकि ये सिमिलर है, ठीक है। अब अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, साइड और साइड का मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरा एंगल का यूज़ मैं कर सकता हूँ कहीं पर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ABM और PQN, ये दोनों मैं ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करूँ। सिमिलर क्यों प्रूफ करूँगा? अब ये होता है, अगर मेरे को प्रूफ में अगर बोला गया ना ये चीज़ प्रूफ करनी है, प्रूफ में ऐसे ही होता है कि प्रूफ में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी ही पड़ती हैं कि ये प्रूफ कैसे चलेगा आगे, ठीक है। ये प्रूफ ऐसे नहीं होता जैसे कि क्वेश्चन आप कहीं मर्जी से स्टार्ट कर लो तो आंसर तो निकल ही जाएगा, लेकिन प्रूफ में ऐसा नहीं होता। प्रूफ में आपको कुछ स्टेप याद रखने पड़ते हैं कि ये प्रूफ इसके आगे ऐसे ही चलेगा। अगर आप प्रूफ याद नहीं रखते और अगर आपको बिना याद रखे अगर आप करते हो तो आप फंस जाओगे, ठीक है। करना चाहिए, ये नहीं मैं बोलता कि बिना समझे करो, करना समझ के ही है, लेकिन कुछ स्टेप आपको ये देखने पड़ते हैं कि प्रूफ में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसे वैसे ही करना पड़ता है। अगर आप दूसरी तरह से स्टार्ट कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप किसी भी तरह से कर लो, वो आंसर आपको दे ही देंगे सही, ठीक है। लेकिन प्रूफ में आपको कुछ वेज होते हैं, कोई रास्ता होता है, उस रास्ते से ही आपको चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं लूँगा एंगल। अब मैंने एस का यूज़ कर लिया था कि ये साइड्स तो इक्वल होंगी, ठीक है। अब सिमिलर है तो ये एंगल भी सेम होगा। अब मैं एंगल ले रहा हूँ B और Q, तो मैंने ये लिखा, ये आपने फिर से यहाँ नहीं बनानी, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखना है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखता हूँ। क्या लिखेंगे? एंगल B, जो मेरा एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। क्यों? यहाँ पे मैं लिख दूंगा गिवन। सिर्फ गिवन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि एस का मैंने यूज़ कर लिया और ए का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सिमिलर है तो ये भी होगा, ठीक है। तो एंगल हो गया। अब देखो ये M और N ये भी सेम है, तो एंगल मैं लिख रहा हूँ AMB इक्वल टू होगा PNQ के 90 डिग्री है, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देना कंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? जो मैंने लिखा था टू प्रूफ के आगे जो मैंने नीचे लिखा ना कंस्ट्रक्शन, ये उसका है, उसका यूज़ करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एंगल एंगल, दो एंगल आ गए मेरे पास। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स ABM, ये ABM और PQN ये आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए अब, ठीक है। अब सिमिलर प्रूफ हो गए ये दोनों, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ AB ओवर में PQ इक्वल टू में AM ओवर में PN लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? जैसे मैंने पीछे लिखा था ABC, जब मैंने सिमिलर बताए थे तो मैंने लिखा था AB ओवर में PQ इक्वल टू BC ओवर में QR, तब ये बहुत सिमिलर थी ट्रायंगल, तब मैंने लिखा। अब ऐसे ही मैंने ये सिमिलर प्रूफ कर दी ट्रायंगल, ये इतनी सी, ठीक है। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ AB ओवर में PQ इज इक्वल टू AM ओवर में PN लिख सकता हूँ। तो ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करूँगा और मेरे पास देखो क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। वो थी मेरे पास AB ओवर में PQ
इज इक्वल टू में बी सी ओवर में क्यू आर। ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, आपने लिखी होगी, आप देख लेना कॉपी पर, ठीक है। तो ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, जिसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था। अब देखो ध्यान से, ए बी ओवर में पी क्यू फर्स्ट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। ए बी ओवर में पी क्यू ये किसके बराबर है, बी सी ओवर में क्यू आर के, और यहाँ पे किसके इक्वल है, ए एम ओवर में पी एन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये इसके इक्वल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एम ओवर में पी एन इक्वल होगा किसके, बी सी ओवर में क्यू आर के। इसे मैं दे देता हूँ फोर्थ इक्वेशन का नाम, ठीक है। अब ये बन गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके बाद मैं लूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड और फोर्थ। अब करते हैं आगे, अब लिखते हैं दोबारा, क्या कौन सी इक्वेशन लेंगे, मैंने कौन सी बोली, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। फोर्थ इक्वेशन मेरी ये है। अब जो सेकंड इक्वेशन थी वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड इक्वेशन मेरी थी बी सी ओवर में क्यू आर इंटू में ए एम ओवर में पी एन, ठीक है। ये थी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। कैसे यूज़ करूँगा, देखो सेकंड इक्वेशन ये थी, ठीक है, और ये इक्वल किसके थी, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इसे काट दो 1 मिनट के लिए, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। ये किसके, सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी, एरिया ऑफ ए बी सी और में एरिया ऑफ पी क्यू आर के, ठीक है। आपने कॉपी पर लिखी होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। जो यहाँ पे है ना सेकंड इक्वेशन, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये किसके इक्वल आई थी मेरी, बी सी ओवर में क्यू आर इंटू में ए एम ओवर में पी एन। ये आई थी मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसे काट दो, ये आई थी मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड और फोर्थ का यूज़ करो, मैं ए एम ओवर पी एन की जगह बी सी ओवर में क्यू आर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसके इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बी सी ओवर में क्यू आर लिखूँगा इसकी जगह, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा बी सी ओवर में क्यू आर इंटू में ए एम ओवर में पी एन की जगह क्या आ गया मेरा, बी सी ओवर में क्यू आर, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बी सी ओवर में क्यू आर का होल स्क्वायर एरिया ऑफ ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। ये देखो, अब ट्रायंगल्स देखो, ट्रायंगल्स कैसी थी, अब मैं एक बार फिर बना रहा हूँ आपको ट्रायंगल्स, ठीक है, बताने के लिए। ए बी सी एक ऐसी थी और एक थी पी क्यू आर, यहाँ पे एन था, यहाँ पे एम था, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू आ रहा है बी सी ओवर में क्यू आर का रेशियो का होल स्क्वायर। तो मेरे को प्रूफ क्या करना था, ये तो मेरे को प्रूफ करना था, पर मेरे को प्रूफ तीनों के लिए करना था, हर कोरस्पॉन्डिंग साइड के लिए। ये किसके लिए हुआ, सिर्फ बी सी और क्यू आर के लिए हो गया प्रूफ, लेकिन ए बी और पी क्यू के लिए तो मैंने करा नहीं, ए सी ओवर पी आर के लिए तो मैंने करा नहीं। तो हम नीचे सीधा लिख सकते हैं, अगर आपने प्रूफ यहाँ तक कर दिया एग्ज़ाम में तो आप नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिमिलरली। ये सिमिलरली का निशान होता है, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ए बी सी, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप नीचे ये लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा किसके, ये भी लिख देना, ए बी ओवर में पी क्यू का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, ए सी ओवर में पी आर का होल स्क्वायर। तो देखो यही मेरे को प्रूफ करना था और ये मेरा प्रूफ हो गया। अब ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक कि ठीक है, मैंने ये प्रूफ कर दिया और ये अगर प्रूफ हो गया तो मैं यहाँ पे सिमिलरली, ये ज़रूर लगाना सिमिलरली, तो मैं ये इसके इक्वल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ कंप्लीट। तो आप नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। तो अब आपने देख लिया कि प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रूफ करते कैसे हैं, देखो प्रूफ करने का ना कुछ स्पेसिफिक बेस होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि अगर आपने एक बार प्रूफ पढ़ लिया तो बस आपको आ ही जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे नहीं होता, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता
कि ये फार्मूला लगेगा तो मैं एग्ज़ाम में जाके फार्मूला लगाऊंगा तो कर लूँगा। नहीं, प्रूफ जितनी बार आप करोगे ना उतने ही आपके पक्के होंगे, क्योंकि प्रूफ में कोई एक रास्ता होता है। अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हो तो ठीक है, अगर आप उस रास्ते से ज़रा भी भटक गए ना तो आपका प्रूफ पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रूफ अच्छे से करा है कि इसके बाद क्या करना पड़ेगा, कि क्यों करना पड़ेगा, ठीक है, रीज़न भी होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं ये। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रूफ में याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, प्रूफ ऐसे नहीं चलता कि अगर आप बिना याद रखे हुए अगर आप करोगे तो आपका प्रूफ गलत ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना ही पड़ता है। तो आज का ये प्रूफ यहाँ तक करते हैं कंप्लीट, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।